नमस्कार दोस्तों। जय सत्य सनातन, जय श्री राम। दोस्तों, मैं एपी पांडे, एस्ट्रोलॉजिस्ट एंड मैथोलॉजिस्ट। एपी पांडे की पाठशाला में आप सभी मित्रों का दिल से स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं कि स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, आज पाठशाला में हम बताएंगे कि हस्तरेखा शास्त्र हमारे भविष्य वर्तमान के विषय में क्या कहता है। दोस्तों, पिछले एपिसोड में मैं आप लोगों को बता चुका हूं कि हमारे हाथ में शुभ रेखाएं कौन सी होती हैं, कौन सी रेखाएं हमारे भाग्य को बदल सकती हैं। उसी तरह, उसी का विपरीत हमारे हाथ में कुछ अशुभ रेखाएं भी होती हैं। तो आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि अशुभ रेखाएं कौन सी होती हैं और हमें क्या क्या नुकसान पहुंचा सकती हैं, और अशुभ रेखाएं अगर हैं तो उसका निवारण क्या है। दोस्तों, हस्तरेखा शास्त्र में हथेली पर बने लकीरों के बारे में काफी विस्तार से बताया गया है। व्यक्ति की हथेली पर मौजूद इन लकीरों को देखकर उसके जीवन के बारे में बहुत कुछ जाना जा सकता है। हर व्यक्ति की हथेली पर अलग अलग निशान या आकृतियां बनी होती हैं दोस्तों, जिनमें से कुछ निशान शुभ होते हैं तो वहीं कुछ अशुभ। शुभ निशान बनने पर सौभाग्य में बढ़ोतरी होती है और अशुभ निशान या चिन्ह होने पर तमाम तरह की परेशानियां का सामना करना पड़ता है। आज हम आपको हथेली पर मौजूद कुछ अशुभ निशान के बारे में बताएंगे। कहा जाता है कि ये निशान जिस व्यक्ति की हथेली पर होते हैं उन्हें जीवन में तमाम परेशानियों का सामना करना पड़ता है। और हथेली में जीवन रेखा से व्यक्ति की उम्र का पता लगाया जा सकता है और इस रेखा पर बने चिन्ह आदि मृत्यु और अन्य दुर्घटनाओं की जानकारी देते हैं दोस्तों। इसलिए हस्तरेखा के विषय में जानकारी होना अति आवश्यक है। दोस्तों, हस्तरेखा बताती है अप्राकृतिक या स्वाभाविक मृत्यु के योग के विषय में। दोस्तों, वीडियो देखते समय कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को ध्यान में रखना चाहिए। हस्तरेखा शास्त्रियों ने कई संयोजनों का भी उल्लेख किया है दोस्तों, जो व्यक्ति की अप्राकृतिक मृत्यु की घटना को इंगित करता है। आइए जानते हैं ऐसे ही कुछ योग के बारे में। लास्ट तक बने रहें, वीडियो पूरा देखें। और आप लोगों से एक अनुरोध भी करना चाहूँगा, यदि आप चैनल में पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन बटन अवश्य दबा दें और वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें। इसमें आप लोगों का कुछ नहीं लगता, लेकिन हमारे लिए बहुत बड़ा सहयोग मिलता है। अगर आप चाहें तो गरीब को हेल्प कर लें। तो दोस्तों, चलिए अब मैं आता हूं विषय में। भाग्य रेखा को जो रेखाएं काटती हैं तब क्या होता है। हस्तरेखा शास्त्र के अनुसार यदि किसी व्यक्ति के हथेली में भाग्य रेखा साफ, गहरी और स्पष्ट दिखे तो इंसान बहुत ही भाग्यशाली होता है। लेकिन वहीं यदि ये रेखा कटी हो या इसके ऊपर से कई छोटी छोटी रेखाएं जाती हों तो इसे शुभ नहीं माना जाता है दोस्तों। ऐसे में व्यक्ति को अपने कैरियर और धन संबंधी मामलों में नुकसान उठाना पड़ता है दोस्तों। कैरियर और धन संबंधी मामलों में काफी नुकसान होता है, काफी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। विवाह रेखा जो होती है हाथ में, वहां पर क्रॉस का निशान हो तब क्या होता है। वहीं यदि किसी व्यक्ति की हथेली में विवाह रेखा पर क्रॉस का निशान बन रहा हो तो उसे भी अशुभ माना जाता है दोस्तों। ऐसे लोगों का उनके पार्टनर का साथ बहुत कम समय के लिए मिल पाता है। अनामिका उंगली इसको बोलते हैं, इस पर क्षैतिज रेखाएं अगर हुई तो दुर्भाग्य का संकेत देती हैं। हस्तरेखा शास्त्र के अनुसार जिनकी हथेली में के अनामिका उंगली पर क्षैतिज रेखाएं होती हैं उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा प्रभावित होती है
किसी किसी के हाथ में काला धब्बा होता है। हस्तरेखा के अनुसार जिन लोगों की हथेली में काला धब्बा होता है उन्हें जीवन भर दुर्भाग्य का सामना करना पड़ता है। जीवन भर एक के बाद एक परेशानियां लगी रहती हैं। तो हाथ की रेखाओं में काला धब्बा अगर हो तो इसका उचित निवारण कर लेना अच्छा रहता है। दोस्तों, अचानक से टूटी हुई जीवन रेखा, जो लाइफ लाइन है, हमारे हाथ में जीवन रेखा है, वो अचानक एकाएक टूट जाए तो क्या होता है जान लें। यदि जीवन रेखा अचानक से टूट गई हो या जीवन रेखा के आरंभ में तारे का निशान हो या जीवन रेखा वालों की तरह जैसे बाल होते हैं बालों की तरह पतली हो तो यह व्यक्ति की आकस्मिक मृत्यु का संकेत देती है। जीवन रेखा पर धब्बे वाली पीले रंग की जीवन रेखा हानिकारक सिद्ध होती है दोस्तों, क्योंकि ऐसे व्यक्ति की प्राय अप्राकृतिक मृत्यु होती है। अब दोस्तों, किसी किसी के हाथ में त्रिभुज के निशान होते हैं। जीवन रेखा अपने मूल स्थान से प्रारंभ होकर कलाई के दूसरे भाग पर चंद्र पर्वत पर त्रिकोण को छूती हुई चंद्र पर्वत पर एक से अधिक धब्बे या चंद्र रेखा पर त्रिभुज स्वाभाविक मृत्यु योग को दर्शाता है दोस्तों। जिससे स्वाभाविक मृत्यु अस्वाभाविक मृत्यु होती है, यानी अल्प मृत्यु होती है। इसके अलावा जीवन रेखा यानी लाइफ लाइन का गुच्छेदार प्रारंभ, जीवन रेखा पर त्रिभुज का निशान, छोटी जीवन रेखा आदि स्वाभाविक योग के लिए अनुकूल स्थितियां मानी जाती हैं दोस्तों। बुध पर्वत पर क्रॉस का निशान अगर होता है तो इसके अतिरिक्त कुछ गौण किंतु संपूर्ण संयोग भी होते हैं जो व्यक्ति की अप्राकृतिक मृत्यु की ओर संकेत करते हैं। अपोलो की उंगली के तीसरे भाग पर तारे का निशान, टूटी हुई स्वास्थ्य रेखा, बुध पर्वत पर क्रॉस, जंजीर या टूटी जीवन रेखा स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती है दोस्तों। और स्वास्थ्य रेखा पर दो त्रिकोण की उपस्थिति सामान्य या व्यक्ति की आकस्मिक मृत्यु का कारण बनाती है। तो दोस्तों, ये हस्तरेखा या हस्तरेखा शास्त्र जो है 101% सत्य बताता है। हाँ, हस्तरेखा का ज्ञान होना अनिवार्य होता है। जिसको हस्तरेखा का ज्ञान है तो आपके भूत भविष्य वर्तमान तीनों बातें बता सकता है। और दोस्तों, ये यदि ऐसी कुछ रेखाएं आपके हाथ में हैं तो इसके लिए महामृत्युंजय मंत्र का जाप अवश्य करें। महामृत्युंजय मंत्र का 21,000 जाप करवाएं। और यदि नहीं कर सकते, असमर्थता है, तो आप जो है 101 महामृत्युंजय का जाप पर डे सुबह स्नान के बाद करें। प्रभु सारे कष्ट हरता है, वही सब परवर दिगार है, वही महादेव महाकाल सब कष्ट हरते हैं। तो वीडियो कैसा लगा आप लोगों को? यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज शेयर अवश्य कर दें। सब्सक्राइब तो कर ही दिए होंगे, यदि नहीं किए हैं तो कर दें। और दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, जय महाकाल, हर हर महादेव।